सोनपुर गांव में आज हल्की धूप फैली हुई थी। रात की ओस अभी अभी सूख रही थी। घरों से उठती धुएं की लकीरें यह बता रही थीं कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। उसी गांव के एक सादे लेकिन संस्कारों से भरे घर में सरोज जल्दी उठ चुकी थी। सरोज वही बहू थी जिसे पूरा गांव अब तिल वाली बहू के नाम से जानता था। पिछले साल उसके बनाए तिल के तेल और तिल के लड्डुओं ने न सिर्फ घर की हालत बदली थी बल्कि कई घरों में खुशहाली भी लाई थी। लेकिन सरोज जानती थी कि जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। आज सरोज के चेहरे पर हल्की चिंता थी। वह आंगन में झाड़ू लगाते लगाते आसमान की ओर देख रही थी। बादल नहीं थे, बारिश का मौसम गुजर चुका था और इस बार तिल की फसल उम्मीद से कम हुई थी। सास धर्मा देवी चौकी पर बैठी सब्जी काट रही थीं। उन्होंने सरोज का चेहरा देखा और समझ गईं। फिर सोच में डूबी है बहू। सरोज ने झुककर उनके पैर छुए और बोली, माँ, इस बार तिल बहुत कम हुआ है, डर लग रहा है। धर्मा देवी ने सब्जी एक तरफ रख दी। डर से कभी रास्ता नहीं निकलता, तूने पहले भी रास्ता निकाला है। सरोज ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन मन में हलचल थी। रमेश खेत से लौटे तो उन्होंने भी घर का माहौल भांप लिया। सब ठीक है? सरोज बोली। ठीक तो है, पर आगे की सोच रही हूँ। रात को खाना खाने के बाद सरोज देर तक जागती रही। वह सोचती रही कि कम तिल में भी कैसे घर और गांव दोनों को संभाला जाए। अगले दिन सुबह उसने गांव की कुछ महिलाओं को बुलाया। सब चौपाल पर इकट्ठा हुई। सरोज ने कहा, हम सिर्फ तिल बेचने पर निर्भर क्यों रहें? हम उससे और भी बहुत कुछ बना सकते हैं। एक महिला बोली, लेकिन तिल कम है। सरोज बोली, कम चीज का सही इस्तेमाल ही समझदारी है। धीरे धीरे सब मानने लगी। तय हुआ कि इस बार तिल के छोटे छोटे लड्डू, चिक्की और तिलकुट बनाए जाएंगे ताकि कम तिल में ज्यादा लोगों तक स्वाद पहुंचे। काम शुरू हुआ। किसी ने तिल साफ किए, किसी ने गुड़ घोला। घर घर से चूल्हों की खुशबू आने लगी। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। गांव के ही एक व्यापारी लालचंद को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसे डर था कि अगर गांव की महिलाएं खुद बेचने लगीं तो उसका धंधा कम हो जाएगा। उसने अफवाह फैला दी कि तिल वाली बहू के बनाए सामान शुद्ध नहीं है। धीरे धीरे लोग रुकने लगे। जो रोज आते थे उन्होंने आना कम कर दिया। सरोज को जब यह बात पता चली तो कुछ पल के लिए उसका मन टूट गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सब महिलाओं को बुलाया और कहा, अगर हम सच में साफ और ईमानदार हैं तो डरने की जरूरत नहीं। उसने साफ सफाई पर और ध्यान दिया। कपड़े, बर्तन, सब कुछ अलग रखा गया। एक दिन पास के कस्बे से एक परिवार आया। उन्होंने तिल की मिठाई खरीदी और बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों को भी बताया। धीरे धीरे फिर से भरोसा लौटने लगा। रमेश ने सरोज से कहा, तू हार मान लेती तो सब खत्म हो जाता। सरोज बोली, मेहनत करने वाले को भगवान कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। समय बीतता गया। अब गांव की और महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो गईं। घरों में सम्मान बढ़ा। धर्मा देवी ने एक दिन सबके सामने कहा, जिस बहू को मैंने एक दिन परखा था, आज वही पूरे गांव का सहारा है। लालचंद को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने माफी मांगी। सरोज ने उसे माफ कर दिया और बोली, गलती इंसान से होती है, पर सुधार जरूरी है। अब सोनपुर गांव की पहचान बदल चुकी थी। तिल कम था, लेकिन हौसले बहुत बड़े थे। सरोज आज भी सुबह जल्दी उठती थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। गांव के बच्चे जब तिल के लड्डू खाते तो कहते, ये हमारी तिल वाली बहू ने बनाए हैं, और सरोज मन ही मन मुस्कुरा देती, क्योंकि उसने जान लिया था सच्ची मेहनत कभी छोटी नहीं होती। ते तिल वाली बहू कहने लगे थे। उसकी मेहनत और समझदारी से पिछले साल घर की हालत सुधरी थी, लेकिन इस साल हालात फिर मुश्किल हो गए। बारिश कम होने से तिल की फसल बहुत कम हुई। सरोज के मन में चिंता थी कि अगर तिल ही नहीं हुआ तो घर और परिवार कैसे चलेगा। सास धर्मा देवी ने उसकी चिंता समझ ली और उसे हिम्मत दी। पति रमेश भी उसका साथ देने के लिए तैयार था। सरोज ने तय किया कि वह हालात के आगे हार नहीं मानेगी। उसने सोचा कि कम तिल को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अगले ही दिन उसने गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और सुझाव दिया कि सिर्फ तिल बेचने के बजाय उससे लड्डू, चिक्की और तिलकुट बनाए जाएं। शुरुआत में सबको शक था, लेकिन सरोज के भरोसे और मेहनत के आगे सब मान गए। महिलाओं ने मिलकर काम शुरू किया। घर घर से तिल की खुशबू आने लगी। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आई। गांव के व्यापारी लालचंद को यह सब पसंद नहीं आया। उसने जलन में अफवाह फैला दी कि सरोज के बनाए सामान अच्छे नहीं हैं